क्या आप भी ऐसी कुरकुरी वेफर घर पे बनाना चाहते हैं? स्वागत है आपका ध्रुतीज किचन में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सारे टिप्स और ट्रिक्स। पोटैटो वेफर्स बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें पोटैटो का सिलेक्शन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दो तरह के आलू रखे हैं। ये जो है हल्का सा वाइटिश है जो रेगुलर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो है इसे गुजराती में लाल बटाका, हल्का सा रेडिश बटाका, इंदौरी अगर आपको पोटैटो मिल जाते हैं या फिर पहाड़ी आलू मिल जाते हैं, इस तरह से कलर इनका डार्क होना चाहिए। दूसरा आप देख सकते हो इसकी जो स्किन होती है, अब देखिए मैं नाखून से निकाल रहा हूँ, इसकी स्किन निकल रही है, इसकी स्किन थोड़ी सी मोटी होती है। तीसरा जो डिफरेंस होता है, मैं आपको डिफरेंस के दिए दिखाती हूँ। ये मैंने एक छिलका इसका निकाला, आप देख सकते हो ये वाइटिश कलर है, येलोइश वाइट कलर है, जबकि इसका कलर जो है वो इससे लाइटर है। अब इसको मैं जब टच करूँगी ना तो इसके ऊपर मुझे स्टार्च यानी पानी के जैसे दिखेगा, जबकि ये मुझे ड्राई दिखेगा। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो आपको जो पोटैटो चिप्स है वो इस वाले आलू से बनानी है। जब आप इस वाले आलू से बनाओगे ना तो आपकी पोटैटो चिप्स बहुत ही अच्छे से निकल कर आएगी। कोशिश करें इस तरह के बड़े बड़े आलू लें, पॉसिबल हो तो छोटे आलू ना लें, क्योंकि जब आप पोटैटो को फ्राई करोगे ना तो वो बाद में श्रिंक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक भगोने में आपको पानी ले लेना है और जितने भी पोटैटो की चिप्स बनानी है, 1 kg पोटैटो में से अप्रॉक्सीमेट 500 to 600 ग्राम जो है वो आपकी चिप्स निकलेगी। तो सबसे पहले हम पोटैटो को इस तरह से पील कर देंगे, ये देखिए, ठीक है। अच्छी तरह से इसे पील कर देना है। पील करने के बाद आपको इसको इस तरह से पानी के अंदर रख देना है। और एक पोटैटो को मैं करके दिखाती हूँ। पीलर जो है वो ज़्यादा मोटी छाल निकाले वैसा नहीं होना चाहिए, पतली छाल निकाले वैसा होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो भी कमाल है वो पोटैटोज़ का है, बहुत आसानी से अवेलेबल है। जो लोग बड़ौदा से हैं, बड़ौदा में ये पोटैटो अवेलेबल नहीं है। आप चाहे तो जो लोग लाइव चिप्स सेल करते हैं ना उनको जाके बोल सकते हैं, अदर सिटीज़ में ये आसानी से अवेलेबल है। तो इस तरह से मैं सारे पोटैटो को छील के इसके अंदर रख दूँगी। मैं ये वीडियो बड़ौदा से शूट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं सारे पोटैटोज़ को मैंने अच्छे से पील कर दिया है। देखिए जब आप नॉर्मल पोटैटोज़ को पानी के अंदर नाखोगे ना, डालोगे ना, तो क्या होगा, आपका पानी स्टार्च वाला यानी हल्का सा उसमें वाइट डिश आपको स्टार्च दिखेगा, इसमें आपको नहीं दिखेगा। पानी जो है वो आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। फिर भी आपको इसे एक बार वॉश कर लेना है। तो मैंने इसे एक बार वॉश करने के बाद आपको दिखाती हूँ। अब मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब आपको क्या करना है, एक और भगोने में चाहे तो पोटैटो को ले लीजिए या क्या करिए, एक कपड़ा रख दीजिए, उसके ऊपर पोटैटो जैसे जैसे हमें स्लाइस करने हैं वैसे वैसे हम इसमें निकालते जाएंगे। तो 5 to 6 पोटैटोज़ मैंने इसके अंदर निकाले। इसे हम अच्छे से पोंछ लेंगे। ये करने की ज़रूरत इसलिए है ताकि जब हम स्लाइस करें तो हमारे हाथ से पोटैटो सरका ना जाए और हमें जो है हाथ में लगे नहीं, इसलिए, ठीक है। तो ये मैंने निकाल दिया है। अब मैं आपको स्लाइस करना दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक प्लेट या जो भी बर्तन आपको कंफर्टेबल हो उसमें आप इसे ले सकते हैं। मैंने इस तरह से ऐसा भगोना लिया है। देखिए इसमें आप दोनों ही तरह के चिप्स बना सकते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन वाली चिप्स बनेगी, यहाँ पे नॉर्मल। हो सके तो जो आपकी चिप्स हो वो पतली निकले वैसी कोशिश करना। अब दो तरह से चिप्स बना सकते हो। पोटैटो को इस तरह से स्लैंटिंग पोजीशन में रख के या स्लिपिंग पोजीशन में रख के इस तरह से आपके चिप्स जो है वो लंबे निकल के आएंगे, ठीक है। ये देखिए मैं आपको कांच का बाउल रख के दिखाती हूँ। का बाउल रखा है, ठीक है। आपको जो भी बर्तन कंफर्टेबल हो आप उसमें कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं ये तो सिर्फ फर्स्ट वाला पोटैटो है, ये आधा भी नहीं हुआ है और आप उसमें से चिप्स की क्वांटिटी देख सकते हैं। आराम आराम से करना है ताकि हमारा हाथ नहीं लगे, पूरे कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, लास्ट में जो हमारे आलू बच जाएंगे उसको हम कट करके फ्रेंच फ्राइज़ के जैसे फिर फ्राई कर सकते हो, या उसे बॉईल करके उसकी सब्ज़ी वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट जब तक ये बचे आपको उसको पानी में छोड़ना है। अब जैसे जैसे आपकी चिप्स निकलेगी ना, आप क्या करोगे, इसे डालोगे बर्फ़ के पानी में। ठीक है, तो मेरी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो मैंने इस तरह से पूरा बर्फ़ का टुकड़ा जो है वो रेडी कर दिया और इसी के साथ मैं इसमें पानी डालूँगी। जब तक आप चिप्स निकालो, बर्फ़ का टुकड़ा जो है मतलब इन ऑल आपका पानी जो है वो ठंडा होना चाहिए। जैसे ही ठंडा पानी होगा ना, आपके चिप्स भी जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सारे चिप्स इस तरह से निकाल लेने हैं। आप देख सकते हो कितने पतले चिप्स हैं, ये देखिए। अगर मोटे चिप्स निकालने हैं तो वो टेस्ट में इतने अच्छे नहीं लगते, बट मैं आपको एक जाली वाला दिखाती हूँ जो मार्केट में मिलता है। रुकना नहीं है, वन डायरेक्शन में इसे निकालना है। ठीक है, रुकना नहीं, वन डायरेक्शन में ये निकलना चाहिए। अगर रुक के आप तो वहाँ से वो टूट जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए जाली वाले से इस तरह की आपकी चिप्स बन के निकलेगी। ठीक है, अगर आपको जाली वाली नहीं निकालनी है नॉर्मल, तो आपकी इस तरह से जाली वाली चिप्स भी निकल सकती है। अगर आप रुके तो इस तरह से ये टूट जाएगा। ओके, तो मैं सारी चिप्स इसी तरह से कर लेती हूँ। अब आप देख सकते हैं पोटैटो चिप्स इस तरह से मेरी बनके रेडी हो गई है, ये देखिए सारी। अब क्या करना है, इकट्ठा तो हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, बट हाँ मैं आपको सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि इसे फ्राई करने के लिए जो है ना वो बड़ा भगोना लगाए। क्या करना है, जो 2 बैच हमें फ्राई करनी है उसके लिए नैपकिन के ऊपर 2 बैच हम इस तरह से फैला लेंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट पानी में डाल सकते हो, बट पानी में डायरेक्ट डालने से इस तरह से जब आप ये प्रोसेस करोगे ना तो ये ज़्यादा क्रंची बनती है। या आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टॉवेल से या नैपकिन से आप इसे ऊपर का जो पानी है वो साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हमारी एक बैच जाएगी इसके अंदर, तो वापस से हम एक बैच इसके अंदर निकाल के रखेंगे। और आपको बहुत जल्दी में करना है, तो आप क्या करोगे, दूसरा जो नैपकिन है उसके ऊपर से इस तरह से हल्का हल्का, एकदम ड्राई नहीं होगी तो चलेगा, बस हल्का हल्का इस तरह से पोंछ लेंगे, ताकि जब हम इसे पानी में डालें, ये देखिए इस तरह से करने से आप देख सकते हो ये हल्की हल्की ड्राई हो गई है। ये देखिए पानी नहीं निकल रहा है इसमें से। इस तरह से करने से क्या होगा, जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो ऊपर उसमें जैसे तेल के अंदर पानी वाला डालते हैं तो बहुत सारा पानी निकल के आता है, वो चीज़ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम नमक वाला पानी तेल में ऐड करने वाले हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी इस स्टेप को ज़रूर फॉलो। अब देख सकते हो गैस की फ्लेम मेरी यहाँ पे मीडियम टू हाई के बीच है। उसके अंदर मैं इस तरह से सिंगल पोटैटो चिप्स जो है वो डालती जाऊँगी। आपको बंच नहीं डालना है, बिल्कुल इसी तरह से सिंगल चिप्स ही डालने हैं, अदरवाइज़ आपके चिप्स जो है वो बीच में से बैंड हो जाएंगे। ठीक है, अभी जब तक ये अपना शेप होल्ड नहीं करेगा, हमें एक ही साइड पे इसी तरह से इसको होने देना है। मीडियम टू हाई फ्लेम है गैस की यहाँ पर।
आप देख सकते हो मैं इस तरह से, बस अभी इसने अपना शेप होल्ड नहीं करा है, मतलब वो हल्की सी भी क्रंची नहीं हुई है, तो मैं इस टाइम पे इसे घुमाऊंगी नहीं। ये स्टेप होने में कम से कम 40 to 50 सेकेंड्स लगेंगे हमें। मैं यहाँ पे इस वीडियो को स्किप नहीं कर रही हूँ, जो फ्राइंग की टेक्निक है उसे, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कितना टाइम लगेगा। अब आप देख सकते हो कि साइड से इसने अपना शेप होल्ड करने का शुरू कर दिया है। इस टाइम पे मैं अपने पोटैटो चिप्स जो मैंने इसके अंदर डाले हैं, हम इसको इस तरह से फ्लिप कर देंगे। और अगेन हम इसे 30 to 40 सेकेंड के लिए होने देंगे। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट 30 to 40 सेकेंड्स हो गए हैं। इसके बाद गैस की जो फ्लेम है, ये देखिए, ये आपको हल्का सा क्रंची लगना चाहिए। जब आप उसे टच करोगे ना ज़ारे की हेल्प से, या मैं इसे इस तरह से डाल रही हूँ, तो ये अपना शेप होल्ड कर रहा है। टाइम डिपेंड करता है मॉइस्चर कितना है उसके ऊपर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम स्लो, बिल्कुल ही स्लो कर देनी है। और इस तरह से जो हमने नमक वाला पानी बनाया था, या तो एक बड़ा चम्मच डालिए, या इस तरह से 2-3 चम्मच छोटे छोटे डालिए। इस तरह की आवाज़ आएगी। और ये आपकी चिप्स को बहुत अच्छे से क्रंची करेगा। अब ये चिप्स मेरी फ्राई होकर रेडी है। से इन्हें एक बोल में निकाल लेते हैं। अगर आपने ज़्यादा देर तक इसके अंदर इसे फ्राई किया तो आपकी चिप्स जो है वो कॉर्नर से रेड हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे चिप्स बनकर निकले हैं। मैं आपको ठंडा होने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए, अब मेरी चिप्स ठंडी हो गई है, ठीक है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए। मैं बाकी के चिप्स भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, जय श्री कृष्ण।